पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तनातनी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अगर दम है तो वो वाराणसी में जाकर बीजेपी को हरा कर दिखाएं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कांग्रेस से कहा कि बंगाल में 2 सीटें ले लो, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। जाओ यूपी के प्रयागराज और बनारस में बीजेपी को हरा के दिखाओ। ममता ने आगे राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग राज्य में सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। जल्द ही समाधान निकल जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झटके के साथ उनकी इस यात्रा का बड़ा स्वागत कर दिया है। ममता बनर्जी ने मालदा से कांग्रेस पर हमला बोला है, जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरनी है। ममता ने कहा कि उनके पास एक विधायक तो है नहीं, हम इन्हें 2 लोकसभा सीट दे रहे हैं। बनर्जी ने फिर से दोहराया कि तृणमूल कांग्रेस अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और लड़ेगी। ममता बनर्जी ने मालदा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ेंगे, टीएमसी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। उन्होंने फिर से ये साफ कर दिया कि टीएमसी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। टीएमसी सुप्रीमो ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने लेफ्ट और बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीएसएफ की ओर से आईडी जारी किए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। मालदा के लोगों से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की अपील और एनआरसी का भी ममता बनर्जी ने जिक्र किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश में 300 से ज्यादा सीटें लड़कर कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि बंगाल में कांग्रेस आ गई है, उन्होंने मुझे कभी सूचित नहीं किया। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो इलाहाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यात्रा करें। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से 300 सीटों पर लड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब वे राज्य में सबसे पहले मुस्लिम वोटरों में खलबली मचाने आए हैं। बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अगर वे 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वे 40 सीटें भी जीत पाएंगे या नहीं। मैं 2 सीटें तो दे रही थी और उन्हें जिता देती, लेकिन वे और अधिक चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर सभी 42 पर चुनाव लड़ो। अस्वीकार कर दिया और उसके बाद से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। ममता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे बंगाल में कार्यक्रम करने आए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस सदस्य के तौर पर मुझे इसकी जानकारी तक नहीं है। मुझे प्रशासनिक सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने डेरेक को फोन करके अनुरोध किया था कि रैली को गुजरने की अनुमति दी जाए। फिर बंगाल ही क्यों है? हिम्मत है तो यूपी, बनारस और राजस्थान, एमपी में बीजेपी को हरा कर दिखाओ। कुल मिलाकर के कांग्रेस और टीएमसी के बीच अब स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अब देखना ये होगा क्या ममता अकेले ही चुनाव लड़ पाती हैं या फिर गठबंधन के साथ लड़ेंगी। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।